डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या की बरसात में। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों पर आधारित प्रश्नों का हल करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान याद करना है। तो आपने मान याद कर लिया होगा। अब जो भी मान है उनको जब हम भर देते हैं, साइन 60 डिग्री की जगह पर √3/2, कॉस 30 डिग्री की जगह पर √3/2, साइन 30 डिग्री की जगह पर 1/2 और कॉस 60 डिग्री की जगह पर 1/2। जो मान है उसको भर दी, √3 गुना होकर के 3 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, प्लस तो प्लस, 1 को 1 से गुना किया 1 हुआ, 2 दूनी 4 हो गया। इनका भिन्न का जोड़ करने पर आंसर आ गया 1। ठीक इसी तरीके से इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो इसके हम जो भी मान है उनको हम भर दिए। मान भर देने के बाद जो हमें प्राप्त हुआ है उसको इसके बाद फिर हम लोग परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण करने के बाद जो आंसर आएगा वही फाइनल आंसर होगा। जैसे ये आया, इतना पर अगर आप छोड़ देंगे तो नंबर कम आ सकता है। इसलिए अब आप जानते हैं कि जब इस तरह की संख्या हो जिसका हर जो है वो अपरिमेय संख्या है, तो इसको परिमेय संख्या में बदलने के लिए हम चिन्ह बदल करके अंश और हर को गुना करेंगे ऊपर नीचे को। मतलब कि प्लस जो है तो माइनस कर देंगे बीच में, यानी 3√3 - 4 से अंश और हर को गुना करेंगे। अर्थात कुछ इस तरह जब इसको गुना किया जाएगा ऊपर नीचे, तो आप देख सकते हैं 3√3 - 4, 3√3 - 4, 3√3 - 4 का होल स्क्वायर हो गया। और नीचे आप देख रहे हैं a + b × a - b के सूत्र पर चल जाएगा। एक जगह पर 3√3 है और b की जगह पर 4 है, तो 3√3 का होल स्क्वायर - 4 का स्क्वायर, और ये ऊपर a - b का होल स्क्वायर पर टूट जाएगा। a² - 2ab + b² और नीचे a² - b²। 3√3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 × 9 = 27 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। घटा लेने के बाद जो आ गया हमें वो फिर 27 और 16 एक जाति का है, जोड़ेंगे 43 हुआ और माइनस 24√3 हो गया, बटा में 11 हो गया। आप देख सकते हैं अब इसका जो हर है वो एक परिमेय संख्या के रूप में बदल गया। ठीक इसी तरीके से हम अगर याद करना चाहें a और b के वैल्यूज, ऐसा सवाल है, ये अक्सर पूछा जाता है कि यदि tan a + b = √3 है और tan a - b = 1/√3 है, a + b का वैल्यू 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा ये बराबर है, a का वैल्यू b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात करना है। ऐसी परिस्थिति में अगर हम देखें कि tan a + b = √3 दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि tan कितना का वैल्यू √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। इसलिए हमने tan 60 डिग्री लिख दिया √3 की जगह पर। आप देख सकते हैं tan दोनों तरफ से हटा देंगे तो a + b = 60 डिग्री आ गया, जो कि एक समीकरण प्राप्त हो गया। इसी तरीके से tan a - b = 1/√3 दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं 1/√3 की जगह पर tan 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। दोनों तरफ से tan हटा दिए तो a - b = 30 डिग्री आ गया। ये एक दूसरा समीकरण हो गया। अब जिस तरह से हम x y में समीकरण को हल करते हैं, वैसे ही a + b में ये दो समीकरण आ गए, रैखिक समीकरण, इनको हम हल कर सकते हैं। यहाँ हल करने के लिए हमने विलोपन विधि का प्रयोग किया है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए, तो इससे क्या आ गया? +b - b कट गया, a + a 2a हो गया, 60 डिग्री और 30 डिग्री, जो कि 90 डिग्री हो गया। इससे a का वैल्यू क्या हो गया? 2 गुना में था, बटा में चला गया, यानी a का वैल्यू हो गया 45 डिग्री, यानी कोण a मिल गया हमको 45 डिग्री। ठीक इसी तरीके से हम समीकरण 1 में जब हम a का मान भर देते हैं तो 45 डिग्री + b = 60 डिग्री है। इससे b का मान क्या आ गया? 60 डिग्री में 45 डिग्री, अर्थात b बराबर आ गया 15 डिग्री। इस तरह से हमें a का वैल्यू 45 डिग्री और b का वैल्यू 15 डिग्री मिल जाता है। आशा है आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें।